हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक स्टॉक की, अदानी पोर्ट्स। इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी बड़ा काम शुरू किया है इसने। पिछले समय में कई बार मैंने कहा है इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। पिछले समय में ये 1000 से लेकर 1050 के आसपास था और आज जो है ये 1300 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। 25-30% के रिटर्न। तो ऐसे शेयरों के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इसके ऊपर आज रात को या फिर इस कल या परसों, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, आराम से चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की हम चर्चा करेंगे। साथ साथ ये एफ एंड ओ के अंदर भी है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे जो है इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ इसके अंदर क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी वो भी जो है दूसरे शेयर्स के मुकाबले कम रहती है, तो वो भी एक अच्छा एक रह सकता है कहीं ना कहीं। सो हेडलाइन को देख सकते हैं कि विंजीबम पोर्ट उद्घाटन होते ही कंपनी के शेयरों में रॉकेट, मतलब कि ये अदानी पोर्ट्स। अब मेन चीज़ ये है कि उसकी खासियतें और क्या है ट्रांसशिपमेंट, वो ज़रा देखते हैं हम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और ये उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने किया। इनका जो है उद्घाटन शुक्रवार को यहाँ विंजीनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। और इसका निर्माण अदानी समूह ने किया है। और ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं, इसका आप देखें तो 8,867 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित इसके अंदर, ये पोर्ट के अंदर लागत लगी है। और इस पोर्ट में केरल सरकार की मेजोरिटी हिस्सेदारी है। और ये जो है आगे हम देखें, इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालक जो है अदानी पोर्ट्स, उसके शेयर्स के यहाँ पर बात हो रही है 6% से आसपास का ये भागा था, हाई बनाया था। और यहाँ पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में अदानी पोर्ट्स द्वारा विकसित विंजीदम जो है उनका उद्घाटन किए जाने के बाद शेयर के अंदर उछाल आया। और साथ साथ चौथी तिमाही Q4 के रिजल्ट जो है वो भी अच्छे खासे आए थे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उद्घाटन समारोह के बाद जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी जी ने क्या कहा कि ये जो विंजीजम बंदरगाह केरल और देश में जो है आर्थिक स्थिरता लाएगा। तो ये काफ़ी एक देश के लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, कंपनी के लिए तो रह ही सकता है। और आगे देखें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और विशाल समुद्र है जिसमें अनेक अवसर है, तो दूसरी ओर प्रकृति की सुंदरता है। तो इन दोनों के बीच जो है विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह है जो कि आधुनिक विकास का प्रतीक है। और मोदी जी ने क्या कहा आगे, तो जो है इस बड़े मालवाहक जहाज़ों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको, और जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर रह सकता है। और अब तक जो है भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट गतिविधियाँ विदेशी बंदरगाहों पर की जाती थी। ये ज़रा देखें, 75% जो है गतिविधियाँ तो अभी जो ट्रांसशिपमेंट की थी वो विदेशी बंदरगाहों पर जो है की जाती थी। लेकिन अब जिसके परिणाम स्वरूप जो है देश को काफ़ी राजस्व हानि होती थी, यानी कि पैसा जो है देश का बाहर जाता था। और लेकिन अब ये पोर्ट बन गया है तो ये काफ़ी देश के लिए भी फायदेमंद रह सकता है। तो इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। और अब इसकी खासियत ज़रा देखें तो विंजीजम पोर्ट की खासियत है तो भारत का पहला ट्रांसमिशन हब, सबसे पहली बात तो जिंजनाम देश का पहला बंदरगाह है जो ट्रांसशिपमेंट के लिए जो है समर्पित है और जिसका उद्देश्य वर्तमान में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के माध्यम से भेजे जाने वाले कार्गो के जो है एक बड़े हिस्से को प्राप्त करना है। तो ये सबसे पहले इसकी जो है खासियत है। दूसरी अगर बात करें तो जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ 10 किलोमीटर जो है कि मील की दूरी पर है ये। और ये जो है पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार को जोड़ने के लिए एक आदर्श स्थान है। तो एक कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है, साथ साथ देश को भी फायदा हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। अब आगे ज़रा देखें कि बड़े पैमाने पर राज्य निवेश, तो केरल सरकार ने क्या है 2.95 किलोमीटर के ब्रेक वाटर के लिए वित्त पोषण सहित कुल लागत का 2/3 हिस्सा कैरी किया है। और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बंदरगाह में 1800 मीटर का कंटेनर शिप बर्थ और चरण 1 में सालाना 1.5 मिलियन TEUs की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता भी शामिल है। ये भी काफ़ी, इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडवांस है। और वैश्विक एकीकरण की अगर बात करें तो विंजीजम जो है अब MSC के जेड सर्विस रूट का हिस्सा है जो कि सिंगापुर को क्या है यूरोप से जोड़ता है, जो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं में से जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और आगे ज़रा देखें तो ट्रांसशिपमेंट क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ट्रांसशिपमेंट जो है एक सप्लाई चेन प्रोसेस है, समझिए इसको, जिसमें कार्गो कंटेनरों को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में ले जाया जाता है, ये है ट्रांसशिपमेंट। और जबकि ये अपने अंतिम बंदरगाह पर उतरता है, तो ट्रांसशिपमेंट के दौरान जो है कंटेनरों को एक
इंटरमीडिएट साइट पर उतार दिया जाता है और एक अलग जहाज़ पर जो है फिर से लोड किया जाता है और अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। तो इस इंटरमिशन स्थान या ट्रांसफर के बिंदु को जो है उसको जो है ये ट्रांसमिशन हब के रूप में माना जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वापस से थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो इससे होता क्या है कि इसका बिजनेस बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है प्लांट इसने अब ये प्लान या फिर बिजनेस को इसको शुरू किया है। तो आगे चलकर क्या हो सकता है इस कंपनी की, सबसे पहले तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद जो है प्रॉफिट बढ़ सकता है। प्रॉफिट बढ़ता है तो आराम से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद शेयर का प्राइस भी इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर आपने देखा होगा इसके चार्ट पे ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ दूसरे अदानी ग्रुप के शेयर की अगर बात करें तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे थोड़ी सी ज़्यादा भी रहती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कम रहती है ऐसा मुझे लग रहा है। आपने देखा होगा ये गिरता भी कम है, तेज़ी भी इसके अंदर धीरे धीरे जो है आ सकती है। सो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी हम कुछ और शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।